Hello my bookworm, today we are going to study class 10th math exercise 4.1 का question number 2. What is saying this question? Solve the problem given in example first. ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल का ये दूसरा नंबर है. फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और ये क्या कर रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे. कुछ नंबर अपने 50 या 100 या 200 एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है. हमको नहीं मालूम है कितना है, ठीक है, वही फाइंड करना है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ न कि ईच टॉय का दाम है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे. ठीक है, 55 में से माइनस करना होगा कि द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे. अगर मान लो एक दिन में जितना प्रोडक्शन हो रहा होगा वो होगा उसको माइनस करना होगा 55 में से. ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है. आगे क्या कर रहा है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक खास दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपये होता है. ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉय एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय निकल रहे हैं. ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो चलिए इसको सबसे पहले जो निकालना होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. सॉरी, तो यहाँ पे कहेंगे लेट प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन वन डे इक्वल टू एक्स मान लिए. ठीक है, अब देखिए क्या करा है, कॉस्ट ऑफ, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन ए डे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 में से माइनस कीजिएगा द नंबर ऑफ टॉय इन ए डे. ठीक है, तो ये क्या हो गया 55. द नंबर ऑफ टॉय इन ए डे हम कितना माने हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक्स. तो यहाँ पे एक्स 55 माइनस ए एक्स. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपया. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750. ठीक है, इन वन डे का. ठीक है, वन डे का क्या है 750 रुपया है. ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन मतलब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750 रुपया. तो एक टॉय से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए प्रोडक्शन ऑफ इन ए टॉय, जितने प्रोडक्शन होंगे टॉय मान लीजिए 150 हो गया 100 हो गया जो भी हो गया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे का. तो वहाँ पे ईच डे का कॉस्ट ऑफ ये निकल जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक दिन में 50 टॉय बन रहे हैं. ठीक है, और दाम है एक टॉय का 25 रुपया. ठीक है, तो टोटल का प्रोडक्शन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा ना. तो सिमिलरली ये
टोटल टॉय बन रहा है एक दिन का एक्स, और ईच टॉय का दाम है 55 में से माइनस करें द नंबर ऑफ इन ए टॉय, ठीक है। तो टॉय एक्स माने तो एक्स माइनस करना पड़ेगा, तो यही इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 1 डे का 750 रुपया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x में से 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55x माइनस x क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ला देते हैं, देखिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो गया तो 750, ये प्लस है, इसकल टू की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 750 इसकल टू यहाँ पे टोटल यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो जीरो आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिए कि एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, तो 55x और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 750, ठीक है। और इसको हमेशा चाहेंगे कि हम कोई पॉजिटिव में हो, तो इसमें हम सारे में माइनस में मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इधर भी माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा साइन यहाँ का चेंज हो जाएगा, और ये माइनस से इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो ये ख़त्म हो जाएगा, केवल जीरो ही आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 700, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 55x और यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो ये 55 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। ये यहाँ का नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा। यहाँ पे 750 का फैक्टराइजेशन हमको करना होगा। यहाँ 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 375, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा 25 टाइम में, और फिर 5 से कटेगा 5 टाइम में, और ये 5 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 5 5 जा 25, और ये 2 3 6 6 5 30। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 330x में से माइनस 30x और माइनस 25x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 55x हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 750 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 55 को हम ऐसे ही स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस यहाँ पे 750 है इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक केवल x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा, x यहाँ पे 30 बच गया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लिए 25, ठीक है, तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे प्लस है तो एक प्लस अगर बाहर निकाल दिया यहाँ पे तो माइनस बच जाएगा। और ये 25 का टेबल हम 30 टाइम पढ़ते हैं तो 750 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो कोस्ट वाला वैल्यू सेम आता है, x माइनस 30 x माइनस 30 आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो बाहर वाला एक नंबर x माइनस 25 लिख लेते हैं, और अंदर दोनों कोस्ट वाला में से कोई एक लिख देते हैं, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको रखेंगे तो ये x माइनस 25 इक्वल टू 0 एक हो जाएगा, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए रख लिए x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पर माइनस इक्वल टू की इधर आया तो प्लस 30 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 एंड 30, ठीक है। या 25 प्रोडक्शन रोज़ निकाल रहा है एक दिन में, या 30, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने
ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू बच्चों।